चंपावत में हुए स्कूल हादसे के बाद हरकत में अब सरकार आ गई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। जर्जर हो चुके स्कूलों की इमारत को गिराने की अब तैयारी की गई है। प्रदेश में अभी भी भवनों में सैकड़ों स्कूल खस्ताहाल भवनों में सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार अब गंभीर हो चुकी है। स्कूल हादसे के बाद सरकार हरकत में आई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। जर्जर जो इमारतें हो चुकी हैं स्कूलों की, उनको अब गिराने की तैयारी की जाएगी। प्रदेश में अभी भी खस्ताहाल भवनों में सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कितना भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये सरकार की सख्ती, जिसमें कि कहा गया है कि जो स्कूल जर्जर हो चुके हैं उन इमारतों को गिराया जाएगा। ये भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी जर्जर हालत में उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहाँ भी ठीक होने के लायक उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, तो इसके लिए क्या कोई जांच कराई जाएगी कि किन स्कूलों में जर्जर हालत है, किन स्कूलों की जर्जर हालत है जहां पर अब इमारतों को गिराया जाएगा? इसके लिए कोई एक जांच होगी, जांच बिठाई जाएगी, क्योंकि प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए चंपावत में जो हादसा हुआ था वो बेहद दुखद भी था और इसके साथ ही बहुत चिंताजनक इस वजह से भी था क्योंकि जिस तरीके की शौचालय की छत गिर गई और एक मासूम छात्रा की मौत और 3 छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे, उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे सरकारी स्कूल जो जर्जर स्थिति में हैं और तकरीबन अभी तक की जो जानकारी है 1000 से अधिक ऐसे स्कूल के भवन हैं जहाँ पर कुछ इमारतें जो जर्जर स्थिति में हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। तो इसको लेकर जो है आदेश जारी किए गए हैं और तमाम जो प्रिंसिपल है या फिर जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जिले के जो लोग हैं उनको इन इमारतों को एक पूरी तरीके से एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है कि ऐसे भवन जो बिल्कुल तरीके से जर्जर हो चुके हैं उनको गिराने की कवायद जो है पूरी की जाए और सरकार को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कई भवन ऐसे भी हैं जिनकी मरम्मत करने के बाद ठीक किया जा सकता है, तो इसकी भी एक डीपीआर बनाकर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा गया है ताकि अतिशीघ्र ऐसे भवन जो कि पूरी तरीके से जर्जर हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जा सके और ऐसे भवन जो मरम्मत के बाद ठीक हो सकते हैं उनको ठीक किया जा सके, ताकि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना एक बार फिर से प्रदेश में देखने को ना मिले और छात्रों के साथ किसी भी तरीके से ऐसी घटना को होने से बचाया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ही आदेश जारी किए गए हैं और शिक्षा मंत्री इस तौर साफ ये कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग के पास किसी भी तरीके की बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हीला हवाली होती है और लापरवाही के चलते जहां पर एक छात्रा की मौत हो गई और तमाम अन्य स्कूलों में भी इस तरीके की घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने स्कूलों के भवनों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें कि वो इस वक्त किस हालात में हैं और उनको ठीक किया जा सकता है या फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि चंपावत में जो बड़ी घटना हुई, अगर उससे पहले जो शौचालय की छत गिरी है उसकी सूचना अगर विभाग को दे दी जाती तो शौचालय को वहाँ से हटा दिया जाता, क्योंकि चंपावत की जिस स्कूल में ये घटना हुई है वो शौचालय पुराना था, उसके अलावा एक नया शौचालय बना दिया गया था। पुरानी इमारत को ये जरूरी भी था कि सरकार इस घटना से सबक लेकर आगे जो इस तरीके के स्कूल है वहां पर जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।